बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ना हम गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और ना एनडीए को। लेकिन दिहाड़ी मजदूर का मानदेय जो है वो 500 रुपये है। आप किसी नर्स को, क्वालिफाइड नर्स को भी संविदा पर रखते हैं और मात्र 11,000 रुपये देते हैं। कोई क्वालिफाइड, कोई बीएससी नर्सिंग करके आता है, +2 करके आता है, सुपरिटेंडेंट को आपने सैलरी रखा है 20,000 रुपये, वो भी एक मुश्त पे होगा। तो सर ये आज के महंगाई में सर ये कहीं ये मजाक उड़ाना हुआ उन लोगों की पढ़ाई का, उन लोगों के मेहनताना का। आदत बन गई है घुलटियाँ मारने की, तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन भाई आप कभी जाके गांव देहात में पूछिए जहाँ पे कि एक्चुअल में बिहार बसता है, लोग क्या नीतीश कुमार जी को बोलते हैं। बिहार में इस बार दीपावली कुछ खास होने वाला है और इस बार जो पटाखे फूटेंगे वो किस ओर फूटेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो दीपावली मनेगी वो एक अलग ही बिहार में दिखेगा। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भले आपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए लेकिन समर्थन तो जरूर आप बीजेपी का कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी सारा जो फोकस है हमारी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो संगठन विस्तार पे है। खड़ा नहीं करने का मतलब किसी का समर्थन नहीं होता है, चुप रहने का मतलब। हमारी नज़र जो है वो 24 और 25 पे है, क्योंकि वो गोल बड़ा है, उसके लिए तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो आपने बात कही है वो बात बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग किसी का समर्थन नहीं करें ना। लेकिन चुप होना तो बड़ी खामोशी का राज है। इस खामोशी का राज क्या है? आखिर 24-25 तो अभी समय है, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके कहीं ना कहीं आप अचानक से मन बदल लिए। उम्मीदें जताई जा रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है उम्मीदवार खड़ा कर रही है मैदान में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो मैदान में आपने कैंडिडेट नहीं उतारे? ये कयास लगाया जा रहा था, लेकिन हम लोग शुरू से ही इस बात के प्रति स्वस्थ हैं कि हमें 24 और 25 के लिए काम करना है। आपने देखा हो कि राजगीर में प्रशिक्षण शिविर हो या आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है, तो गोल हमारा 24 और 25 का ही है। हाँ, अब लोग राजनीतिक गलियारे में कयास और ये सब लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ना हम गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और ना एनडीए को। हम तटस्थ हैं। लेकिन चिराग जी को तो हनुमान कहा जाता है, राम प्रधानमंत्री का, तो कहीं ना कहीं ये हनुमान पीछे से उड़ान तो नहीं पड़ेंगे? देखिए, पहले ये हनुमान की जो नामकरण है ये मीडिया नहीं किया था। चिराग जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मोदी जी को वो प्रशंसक हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय पे चिराग जी की मदद की थी जब हमारे संस्थापक बीमार पड़े हुए थे। उसके बाद से हनुमान वाली बात ऐसे ही निकलती गई और निकलती गई तो आगे बढ़ती गई। चिराग पासवान जी आज के समय में भी कहते हैं कि हमारे देश में जो सबसे उम्दा जो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के लिए वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। इसके अलावा हमारा कुछ भी लेन देन ना एनडीए से है ना महागठबंधन से है। ये बिल्कुल आप जान लें भाई कि काम हम बस बिहार की जनता के लिए करेंगे और बिहार की राजनीति में जो ये उठा पटक चल रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए लड़ेंगे। तो फिर से कहूँगा, दोहराऊँगा कि 24 और 25 ही हमारा लक्ष्य है और उसी के लिए काम हो रहा है। क्या लगता है इस बार जो दिवाली होने वाला है कुछ खास होगा क्या बिहार के लिए? कैसे खास होगा भाई, बताइए कि पहले 2 सीटों पे कोई भी पार्टी जीते, जो बिहार सरकार की जो यथास्थिति है वो तो बदलाव लाएगी नहीं, उसमें बदलने की कोई बात नहीं है उसमें। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं बिहार में आए दिन जो अपराध है, आप डेंगू का प्रकोप देख लें, तो कोई भी जीते कोई भी हारे, अगर बिहारी जनता का कल्याण नहीं हो, उत्थान नहीं हो, तो फिर इन चुनावों का मायने नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी इसी बात से दुखी रहते हैं कि हर आदमी यहाँ पे अपना सीट चाहता है, अपनी कुर्सी चाहता है, लेकिन बिहार की जनता के बारे में तो मिल रहा है। कौन सा रोजगार? ये तो सुनने में, ये अच्छा आपने सवाल ये पूछ दिया। 2020 में जो एडवर्टीजमेंट निकला था उस समय की नियुक्ति आज आप बांट रहे हैं। और सर एक दिहाड़ी मजदूर से, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ दिहाड़ी मजदूर की, लेकिन दिहाड़ी मजदूर का मानदेय जो है वो 500 रुपये है। आप किसी नर्स को, क्वालिफाइड नर्स को भी संविदा पर रखते हैं और मात्र 11,000 रुपये देते हैं। आज की महंगाई, जहाँ की इन्फ्लेशन रेट, महागठबंधन से तो लोग उम्मीद जता रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, रोजगार तो मिल रहा है बिहार में। सर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं को आपने नियुक्ति पत्र दिया है 3 साल के लिए। तो अब बोलने के लिए जो बिहार सरकार में जो परमानेंट जो चपरासी है उनकी सैलरी 30 से 40,000 रुपये है। तो ये बताइए, कोई क्वालिफाइड, कोई बीएससी नर्सिंग करके आता है, +2 करके आता है, सुपरिटेंडेंट को आपने सैलरी रखा है 20,000 रुपये, वो भी एक मुश्त पे होगा। तो सर ये आज के महंगाई में सर ये कहीं ये मजाक उड़ाना हुआ उन लोगों की पढ़ाई का, उन लोगों के मेहनताना का।
लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी ने कहा था 10 लाख, तो ये 20 लाख दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? अब तो बिहार में रोजगार की पूरी बम्पर दुकान खुल चुकी है। सर, नीतीश कुमार जी बातों के बादशाह हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम और आप दोनों चलें वहाँ पे और हम लोग भी एक नियुक्ति पत्र ले लें, क्योंकि यहाँ तो बट रहा है अब तो। लेकिन सर देखिएगा, ये कहने की चीज़ें हैं सर, ये होने वाला कुछ नहीं है। और ये जो नीतीश कुमार जी जो सिगुफा छोड़ते हैं, तेजस्वी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख देंगे, नीतीश जी ने कहा कि हम डबल कर देंगे। अरे भाई साहब, 17 साल में आपने क्या किया? अभी मेडिकल की बात कर रहे थे, आपको मालूम है सर, 17 साल में इन्होंने मात्र 3 हॉस्पिटल खोले हैं। पूरा अगर डेटा डिटेल देखिएगा ना, तो नीतीश सरकार की पोल आप खुद खोल लेंगे भाई। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्या है। लग रहा है जो प्रशांत किशोर हैं, हाल के दिनों में उन्होंने बयान दिया है कि फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या जता रहे हैं आप? लोक जनशक्ति पार्टी कैसे देखती है इस बयान को? सर उनकी तो आदत है ना सर, अब मान लीजिए कि पलट जाएं तो ये हमारे लिए ना आपके लिए आश्चर्यजनक होगा ना मेरे लिए होगा। जिसकी जो आदत बन गई है घुलटिया मारने की, तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन भाई आप कभी जाके गांव देहात में पूछिए जहाँ पे कि एक्चुअल में बिहार बसता है, लोग क्या नीतीश कुमार जी को बोलते हैं। कल हम और आप अपनी बात से पलट जाएंगे ना, तो सर हम 2 मित्रों को फेस नहीं कर सकते। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जाके मीडिया से बात करते हैं, लोगों के पास जाते हैं 2-2 बार, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जैसा उन्होंने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने कि बी पार्टी बनकर बीजेपी का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, कैसे देखते हैं? देखिए, इन लोग की आपस की जो मतभेद है, जो जो भाषा का जो अनर्गल जो बात करते हैं, उस पर कोई भी अच्छी पार्टी जो सैद्धांतिक पार्टी होगी हमारे जैसे, उस पर कोई कमेंट नहीं लेकिन करेगी। इस पर जीतन राम मांझी ने सहमति जरूर जता दी है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर से कहा है कि जिसके साथ जाएंगे हम समर्थन जरूर करेंगे। अरे मांझी जी का इतिहास तो आप जानते हैं, वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी राम जी के बारे में बोल देंगे, कभी शराब के बारे में बोल देंगे। उनकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं कि ऐसा सरकार हो, ऐसे लोग हों जो बिहार का सही में काम करना चाहता है, बिहारियों का उत्थान करना चाहते हैं। और आज के संदर्भ में कोई भी पार्टी बता दीजिए आप जो कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है हमारे अलावा, तो नीतीश कुमार जी इधर जाएं उधर जाएं, घाटा केवल बिहारियों का है ना। आप देख रहे हैं आप जो क्या स्थिति है। आज आप देख लीजिए, जो एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लें, बिहार सबसे निचले पायदान पे है सर। यहाँ पे बीपी है, जिसको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, 50 से ज़्यादा लोग प्रतिशत लोग यहाँ रहते हैं। 10% मात्र केवल अर्बन पॉपुलेशन है, बाकी 85 से 90% गांव का पॉपुलेशन है। वहाँ की स्थिति देख लें आप सर, क्राइम देख लें। अभी ना आपके सर बगल में 2 दिन पहले गोली मारी गई है। तो ऐसे ऐसी घटनाएं घटती रहती है, तो बिहारियों का कल्याण क्या होगा? तो देखिए, ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी घुलटनियाँ मार सकते हैं, और पलटू राम जो शब्द है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पलटी मारने वाली आदत है, वो बिहारियों को पूरी तरीके से अब विश्वास हो चुका है, बिहार वासियों को विश्वास हो चुका है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने जवाब दिया है, हमला किया है, और सीधे तौर पर बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो अपराध के मामले में हो या रोजगार के मामले में, सिर्फ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।